खेल पाकिस्तान को फोड़ने बॉर्डर पर ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। मुनीर हाफिज अब तो गए। मुस्लिम देशों की जमीन से पीएम मोदी की दहाड़, उधर ट्रंप भी गरज उठे। अब वो होगा जो किसी ने सोचा ना था। मोदी के उड़ते टैंकों से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। घबराया मुनीर भागा भागा कहां जाने का प्लान बना रहा है, यही आज फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इस विदेशी दौरे के बीच ऐसा खेल पलट गया है कि जो ट्रंप मुनीर को बिरयानी खिला रहे थे अब कह रहे हैं कि गोली खा। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने बॉर्डर पर कौन सा सबसे घातक हथियार भेज दिया है। नरेंद्र मोदी के उन उड़ते टैंक्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, और इसे देखकर मुनीर घबराकर कहां जाने का प्लान बना रहा है। इस पर पाठशाला की पहली क्लास में आपको रिपोर्ट दिखा। मोदी ने पलट दिया पूरा गेम। मुनीर को फोड़ने ट्रंप ने भेजा सबसे घातक हथियार। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर सपना देख रहा था कि ट्रंप से नजदीकी बढ़ाकर और अमेरिकी राष्ट्रपति से दोस्ती का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान का नया तानाशाह बन जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुनीर का पूरा खेल पलट दिया। आप देखिए, जो मुनीर ट्रंप को खुश करने के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा था, उसी मुनीर और पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ट्रंप ने मोदी के लिए अपना सबसे घातक हथियार भेज दिया है। अमेरिका में बने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर के फाइनल बैच के 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच गए। इन तीनों हेलीकॉप्टर को लेकर एंटोनोव 124 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की मदद से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतारा गया। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होने से मुनीर के क्यों पसीने छूट रहे हैं, इसको समझना मुश्किल नहीं है। दरअसल अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिकी सेना की भी रीढ़ माना जाता रहा है और अमेरिका ने कई देशों में ऑपरेशंस के दौरान इनका इस्तेमाल किया है। और इसकी वजह है अपाचे हेलीकॉप्टर में लोड किए गए घातक और एडवांस हथियार, जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों, बंकरों और एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही तबाह करने का दम रखते हैं। युद्ध का मैदान चाहे रेगिस्तान हो या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाके, दिन हो या रात, अपाचे हेलीकॉप्टर हर मौके पर दुश्मन का काल साबित होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात कर लें तो अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm की ऑटोमेटिक चेन गन लगी होती है, जो चलते फिरते दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं, जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास तो पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की मजबूत फ्लीट है ही। अब अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भारतीय सेना के पास भी अब 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट तैयार हो जाएगी। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच इसी साल जुलाई में भारत पहुंचा और अब 3 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं।
इस डिलीवरी के साथ ही 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए हुई 5,691 करोड़ की डील पूरी हो गई है। इस डील पर फरवरी 2020 में मोहर लगी थी। पिछले हफ्ते पीएम मोदी की ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को भारत और अमेरिका के बीच मजबूत हो रही डिफेंस पार्टनरशिप का संकेत माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होने पर भारत में अमेरिकी राजदूत ने ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारतीय सेना के लिए लेटेस्ट अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर का आना भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप की ओर एक और कदम है। ये माइलस्टोन भारत और अमेरिका के बीच भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप को दिखाता है और भारत अमेरिका के बीच हुए कमिटमेंट को पूरा करता है। अपने लेटेस्ट कैपेबिलिटी के साथ अपाचे रीजनल सिक्योरिटी के हमारे शेयर्ड विजन को मजबूत करता है और क्रो प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में सहयोग को मजबूती देता है। मुनीर की टेंशन इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अमेरिका में सबसे घातक माने जाने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की नई खेप को भी पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही राजस्थान के जोधपुर में अपाचे को ऑपरेट करने के लिए 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन एक्टिव हो चुकी है और राजस्थान में पाकिस्तान की सेना पर तैनाती के लिए अमेरिका से मिले अपाचे हेलीकॉप्टर्स का रंग भी रेत जैसे रखा गया है, जिससे पाकिस्तान को इसकी तैनाती वाली जगह की भनक तक नहीं लग पाएगी। मुनीर का बीपी इस वजह से भी हाई है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में भारत को अपने सबसे घातक हथियार की डिलीवरी की है जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के इवेंट पर हुए आतंकी हमले से ट्रंप भड़के हुए और ट्रंप ने कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की ताकतों और इन्हें बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है और दुनिया के सभी देशों से इस युद्ध में साथ खड़ा होने की अपील की। इधर ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो पीएम मोदी ने मुनीर और पाकिस्तान का वो रास्ता भी बंद कर दिया जिस पर चलकर मुनीर हर बार भारत के खिलाफ आतंक की साजिश को अंजाम देने के बाद छुपने की जगह ढूंढता फिरता है। पीएम मोदी इन दिनों 3 मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं। सबसे पहले पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे और तब तक रनवे पर खड़े रहे जब तक पीएम मोदी प्लेन में चढ़ नहीं गए। इसी तरह इथियोपिया में भी खुद वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। लेकिन जिस तरह पहले जॉर्डन और फिर इथियोपिया में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम देशों का समर्थन मांगा, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा। सुनिए आतंकवाद पर पीएम मोदी ने जॉर्डन और इथियोपिया में क्या कहा। वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास यानी कि अगला चैप्टर मुस्लिम देश में जय श्री राम, विदेशी संसद में वंदे मातरम, पीएम मोदी के विदेश दौरे से आई वो तस्वीरें जो गर्व से भर दी। मुस्लिम देशों में जाकर मोदी ने भारत का डंका बजा दिया। उधर विदेशी जमीन पर फिर राहुल गांधी ने क्या ब्लंडर कर दिया है, आज आपको दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के मुनीर भले ही ट्रंप की शरण में चले गए, लेकिन पीएम मोदी उसे छोड़ने वाले कहां हैं? क्योंकि अब भारत का जलवा देखिए कि मुस्लिम देशों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, विदेशी संसद में वंदे मातरम गूंज रहा है। 6 मिडिल ईस्ट देशों के ताकतवर संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अहम देश पीएम मोदी के साथ बड़ी बड़ी डील करने वाले हैं। मुस्लिम देश के क्राउन प्रिंस खुद पीएम मोदी के लिए कार का ड्राइवर बन जाता है, यानी कि पीएम मोदी ने डंका बजा दिया है। लेकिन उधर राहुल गांधी को देखिए,
वो भी विदेशी दौरे पर हैं, जर्मनी में है।